आखिर भीष्म और बाली में से कौन सा योद्धा था सबसे शक्तिशाली? आखिर दोनों में से किसका बल सबसे अधिक था? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य हमारे सनातन धर्म की एक मुख्य धरोहर है। जहां रामायण काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, तो वहीं महाभारत में भी ऐसे कई शक्तिशाली योद्धा थे जिनका मुकाबला करना देवताओं के बस की बात भी नहीं थी। और इसीलिए आज हम ऐसे दो योद्धाओं का जिक्र करेंगे जिनकी शक्तियां बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना मौत को दावत देने जैसा था। ये दोनों ही अपने समय काल के महान योद्धा थे। वैसे कभी इन दो योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। वो दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल के शक्तिशाली योद्धा बाली और महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह थे। वहीं अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो आखिर किस योद्धा की जीत होती? इस आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला है वरदान की शक्ति। बाली की बात करें तो बाली किष्किंधा के राजा थे और शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के भी ज्ञाता थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाली के पिता खुद इंद्रदेव थे, जिन्होंने बाली को एक स्वर्ण हार दिया था जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त किया था और ये वरदान दिया था कि स्वर्ण हार को पहनकर जब भी वह रणभूमि में अपने शत्रु या दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। उसका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं थी और ऐसे ही बाली ने कई सारे युद्ध जीते थे। वहीं अगर भीष्म पितामह की बात करें तो उन्हें महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी माना जाता है, जिनका वध करना पांडवों के लिए लगभग नामुमकिन था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारने के लिए छल का सहारा लिया, तब जाकर शिखंडी को ढाल बनाकर उनका वध संभव हो पाया। दरअसल देवव्रत स्वयं मां गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे, जो कि 8 वसुओं में से एक थे। और राजा शांतनु की दूसरी बीवी की इच्छा के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी होने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। तब राजा शांतनु ने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके चलते भीष्म को बिना उनकी इच्छा के मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब इस आकलन में दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल ना होता तो बाली और भीष्म पितामह मल्ल युद्ध अवश्य करते और दोनों आमने सामने होते तो भीष्म की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर जाती, जिससे बाली और अधिक शक्तिशाली हो जाता। बाली चाहकर भी भीष्म का वध तो नहीं कर पाते, लेकिन भीष्म की आधी शक्तियां लेकर उन्हें कमजोर जरूर कर देते और इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस मल्ल युद्ध में बाली की ही जीत होती। वहीं दूसरा है दिव्यास्त्रों की शक्तियों का ज्ञान। बाली की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया, बाली के पिता इंद्रदेव थे, जिनके कहने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनका मार्गदर्शन किया। वहीं उनके गुरु भी थे। बाली के पास यूं तो कोई खास दिव्यास्त्र नहीं था, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली अस्त्र था, उनका गदा, जिससे वो कई युद्ध जीते थे। इसके अलावा रामायण में बाली के पास किसी भी अन्य दिव्यास्त्र की बात का उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं महाभारत के भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से अर्जित की थी। जैसे कि देव गुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति, गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति और अन्य शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। वहीं ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। ऋषि छायावन से उन्होंने आयुर्वेद तथा अन्य वेदों का ज्ञान सीखा। वहीं सनंत कुमार जी से उन्होंने मानसिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान को सीखा और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। दरअसल भीष्म पितामह के पास इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायु अस्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, तवास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, रुद्रास्त्र, पर्वतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र था। इसके अलावा भी उनके पास कई अनेकों दिव्यास्त्र मौजूद थे। भीष्म पितामह के पास इस तरह के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था। तो अगर दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लेकर बाली और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध होता तो शायद इनमें से कुछ दिव्यास्त्रों की काट बाली के पास अवश्य होती, लेकिन भीष्म के दिव्यास्त्रों की गिनती बहुत अधिक है और इनमें से किसी एक से बाली की हार निश्चित थी। तो दिव्यास्त्रों के आकलन की बात की जाए और इसके ही हिसाब से युद्ध देखा जाए तो भीष्म पितामह बाली से अधिक शक्तिशाली होते। दोनों ही आकलन में दोनों की ही एक एक विजय हुई। अब बात करते हैं तीसरे आकलन की, यानी कि जीते हुए युद्ध।
बाली की बात की जाए तो बाली ने अपने समय में अनेकों युद्ध जीते थे। उन्होंने महाशक्तिशाली रावण तक को युद्ध में परास्त किया था। यही नहीं, बाली ने खुद हजारों हाथियों का बल रखने वाले दंदुभी का भी वध किया था और उसके बाद उसके भाई मायावी का वध उन्होंने एक गुफा में किया। उसके बाद बाली ने सुग्रीव को भी हराया, लेकिन हनुमान जी से जब बाली का युद्ध हुआ तब वह उनकी शक्ति का एक भाग भी सहन नहीं कर सके थे। वहीं बाली की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम को भी बाली का वध करने के लिए छिपकर उन पर हमला करना पड़ा और तब जाकर बाली का वध संभव हो पाया। वहीं अगर महाभारत के भीष्म पितामह की बात की जाए तो उनका नाम सुनकर ही हर कोई थर थर कांपता था। भीष्म पितामह ने कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। युवावस्था में भीष्म अजय थे। उन्होंने चक्रवर्ती राजा उग्रायुध को भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के प्रभाव से मार डाला था। यही नहीं, भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी जो खुद भीष्म पितामह के गुरु थे, उनसे भी भीष्म का एक भीषण युद्ध हुआ था और भीष्म और परशुराम जी के इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था और इस युद्ध को शांत करवाने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म रोजाना कई लाखों पांडव सैनिकों का वध करते थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए उन्हें हरा पाना और मार पाना बिल्कुल असंभव था। खुद भगवान श्री कृष्ण को छल करके शिखंडी को युद्ध में उतारना पड़ा और तब जाकर भीष्म ने अपने शस्त्र को त्यागा, जिसके बाद उनका वध स्वयं अर्जुन के द्वारा हुआ। तो दोस्तों, बाली और भीष्म पितामह दोनों ही बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। इन दोनों ही महान योद्धाओं की शक्तियां भले ही अलग हो, लेकिन इनमें एक समानता थी और वो थी कि दोनों ने ही अधर्म का पक्ष लिया था। इसीलिए दोनों को ही ईश्वर द्वारा रची गई लीला के चलते अपने प्राण त्यागने पड़े। तो आखिर दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इन तीनों ही आकलन पर गौर किया जाए तो दोनों ही एक एक युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन तीसरा आकलन आप पर निर्भर करता है। तो कमेंट बॉक्स में अपने मनपसंद योद्धा के विषय में अवश्य लिखें और जरूर बताएं कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये आकलन वाली वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ये भी अवश्य बताइएगा कि अगला आकलन आप किन दो योद्धाओं के बीच देखना चाहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।